महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी इतनी रस्साकसी से एक सीएम के नाम पर मोहर लगाई। ऐसा क्या था कि एकनाथ शिंदे आखिर तक सीएम की दावेदारी को अपनी मजबूत करते रहे और सीएम के दावेदारी पर अड़े रहे, और भाजपा की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि वो एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं कर सकती, और जबकि वो इस ऐसी पोजीशन में थी जहां पर एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ मिलकर वो एक अच्छी सरकार चला सकती थी, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ना उनको मंजूर नहीं था। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। आखिर बीजेपी को महाराष्ट्र का नया सीएम तय करने में इतनी रस्साकसी का सामना क्यों करना पड़ा? इतने दिनों की देरी रिजल्ट आने के बाद भी दिखाई। 5 दिसंबर को हालांकि नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है, और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वहीं एनसीपी के नेता अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो आइए आज हम इन्हीं वजहों पर चर्चा करते हैं कि एकनाथ शिंदे को ऐसा क्यों लग रहा था कि अभी भी सीएम के तौर पर उनकी दावेदारी मजबूत है, और वो क्यों चाहते थे कि उन्हें ही महाराष्ट्र का अगला सीएम बनाया जाए। एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो विरासत की लड़ाई जीतकर भी उनके लिए पार्टी चलाना मुश्किल था अगर उनको सीएम की कुर्सी नहीं मिलती, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो पार्टी में विरासत की लड़ाई जीतकर भी उनके लिए पार्टी चलाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि 57 विधानसभा सीटों को जीतकर भी अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है या अहम मंत्रालय नहीं दिए जाते हैं तो ये उनके लिए एक भारी डैमेज होगा, और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी एक नकारात्मक असर पड़ेगा। पार्टी चलाने के लिए सबसे जरूरी फंडिंग पर भी उनके लिए गहरा असर रहेगा। ऐसे में पार्टी को जोड़े रखना और अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना और बनाए रखना एक कसौटी भरा काम है। इसमें अगर वजह नंबर 2 की बात करें, खुद को ठाकरे का वारिस बताने वाले शिंदे की छवि होगी कमजोर। शिंदे के बयानों से साफ नजर है कि उनकी आखिर तक सीएम की कुर्सी पर नजर बनी हुई थी, लेकिन अगर उनको गृह और वित्त मंत्रालय जैसे भी मजबूत विभाग अगर दिए जाते हैं तो अपनी छवि को बचा सकते हैं। अगर ये उनके हाथ नहीं लगे तो वो अपनी छवि को काफी कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब अपनी इमेज ऐसे नेता के तौर पर कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अब इमेज बने कि वो सिर्फ एक झंडा उठाने वाले नेता है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने काफी लोगों ने ये बयानबाजी की कि शिंदे का काम यहीं तक था, भाजपा ने उनको यूज एंड थ्रू के द्वारा अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जब तक एकनाथ शिंदे के पीछे भीड़ थी, शिवसेना में फूट की, तो उन्हें एक सीएम के तौर पर देखा गया, लेकिन अब महाराष्ट्र में उनका काम हो गया और देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के नए सीएम के तौर पर, महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है और उनको एक उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया। हिंदुत्व की विचारधारा भी अब अगर आगे के समीकरणों के हिसाब से देखे जाए तो एकनाथ शिंदे को ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकती, क्योंकि काफी समय पर ऐसा देखा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और भाजपा दोनों ही हिंदुत्व विचारधारा पर राजनीति करती है, और ऐसे कई विधानसभा सीटें हैं, कई इलाके हैं जहां पर उनका खुद ही खुद से आमना सामना है। ऐसे में अगर बोला जाए तो बड़ी मछली अक्सर छोटी मछलियों को खा जाती है। इसी के बारे में अगर सोचें तो शिवसेना का सामने ये स्थिति पहले भी रही है और शिवसेना ही कमजोर हुई है। इसी के बारे में अगर बात की जाए तो जून 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे ने उस वक्त ये बताया था कि जब राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो मैं भी उसी में था, लेकिन वो सरकार बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से बिल्कुल अलग काम कर रही थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे से कई बार इस बारे में बातचीत की, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। अब शिंदे और भाजपा दोनों ही दल हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, उनके मुद्दे भी एक जैसे हैं। ऐसे में अगर कई बार परिस्थिति बनती है कि भाजपा को और छोटे दलों को आमने सामने ही टकराने का अवसर होता है, इस बारे में अगर देखा जाए तो शिवसेना को अगली चुनौती भाजपा से ही काफी इलाकों में मिलने वाली है। अब अगर पार्ट नंबर 2 इसका देखा जाए तो शिंदे की शिवसेना को भाजपा क्यों नजरअंदाज नहीं कर पाई, आखिर तक उनको मनाने की कोशिश की गई और उनका सरकार का हिस्सा बनाया गया, और इतने दिनों के घटनाक्रम के बाद वो एक खुश मिजाज तरीके से सरकार में शामिल की गई। भाजपा महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों में से 132 विधानसभा सीटें जीतकर ऐसी पोजीशन में थी कि वो सरकार बना सकती है। अगर एकनाथ शिंदे उनका समर्थन नहीं भी करते तो एनसीपी के नेता अजीत पवार के समर्थन से वो आसानी से सरकार बना सकते थे और सरकार एक सक्षम रूप से चला सकते थे। लेकिन फिर भी
एकनाथ शिंदे को वो छोड़ना नहीं चाहते। इसकी एक वजह है जो खास है, मराठाओं की नाराजगी भाजपा कभी मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे जो अब तक सीएम थे और अगर उनको हटाकर सीधा सीधा दूसरा सीएम को वहां पे बैठाया जाता है, दूसरा नाम कोई भी सामने आता है, तो ये एक आघात हो सकता है और एक विरोध का सामना भाजपा को आने वाले चुनाव में या आगामी दिनों में इस राज्य में करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2014 के अनुसार राज्य में 13 करोड़ की आबादी में से कम 28% मराठा है। 8 जिलों के 46 विधानसभा सीटों पर मराठाओं का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। इसी इलाके में महायुति गठबंधन ने 40 में से 41 सीटें जीती हैं, जबकि यहां पर शिवसेना शिंदे ने अपने अकेले के दम पर 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। शिवसेना शिंदे गुट के 7 सांसद भी केंद्र सरकार में भाजपा का समर्थन किए हुए हैं। अगर ऐसे में एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया जाता है तो केंद्र सरकार में भी उनको अनदेखी का सामना करना पड़ेगा, जो भाजपा के लिए फिलहाल सही नहीं होगा। वजह नंबर 2, भाजपा को मुंबई कॉरपोरेशन चुनाव में हार का डर रहता है, क्योंकि वहां पर अभी भी उद्धव की शिवसेना काफी मजबूत है और अगर देखा जाए तो बजट के लिहाज से 60,000 करोड़ का बजट बीएमसी का है। ऐसे में ज्यादातर फंडिंग और पार्टी के लिए चंदा वहीं से आता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे का एक विकल्प हो सकते हैं, तो जिस वजह से भाजपा कभी नहीं चाहेगी एकनाथ शिंदे का साथ उनके लिए छूटे। और अगर ऐसे में एकनाथ शिंदे कमजोर होते हैं तो इससे उद्धव गुट को एक बड़ी मदद मिलती है और वो वापसी करते हुए शिवसेना पर अपना कब्जा पूर्णतः जमा सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें शिंदे की नाराजगी से उद्धव को मिलेगी ताकत, क्योंकि अब तक जितनी बार भी देखा गया है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर ही दोनों पार्टियां, चाहे वो शिंदे गुट हो या उद्धव गुट, लोगों का वोट बटोरते आई हैं, मराठाओं का सहयोग लेते आई हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जाता है तो उनके सुपुत्र के तौर पर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा बल मिलेगा वहां के मराठाओं का और एक समर्थन मिलेगा, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए कतई सही नहीं होगा। धन्यवाद।